स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चैप्टर का जो तीसरा पार्ट हम बात कर रहे थे, 3 पार्ट में बात कर पढ़ रहे थे। इसमें से 2 पार्ट को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? फोर्स और दूसरा लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग जो है आज तीसरा पे आ रहे हैं पार्ट पे, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? इसको हिंदी में कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है? इसको देखा जाए, ड्यूरिंग एनी कोलिशन द टोटल momentum before collision is always equal to total momentum after collision। आप देखिए ये क्या कहा कि 2 और मोर, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होगा? और मोशन होगा। तो यदि वो दोनों आपस में टकराते हैं तो टकराने के पहले जो टोटल मोमेंटम था और टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। कैसे? चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सपोज करिए 2 कारें हैं। एक कार ए है, कार का नाम है ए। इसका जो है मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी u1। चलिए स्टूडेंट्स, एक अनदर कार सेम पथ पर चल रहा है, एक दूसरी कार सेम पथ पे चल रही है, ठीक है। इसका जो है मास है m2, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? u2। अब क्या है? सपोज करिए u1 इज ग्रेटर देन u2, सेम पथ पे है और u1 जो है ज्यादा है u2 से, तो क्या होगा? एक ही पथ पे है, ये ज्यादा तेज है और ये कम, तो क्या होगा? कुछ समय बाद ये आपस में टकरा जाएंगे, ये दोनों जो है कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में टकरा गए, आपस में दोनों कारें जो है टकरा जाती है। अब टकराने के बाद क्या होगा? एक कार जो है पीछे थी वो स्लो हो जाना स्वाभाविक है और दूसरे का क्या होगा? फास्ट हो जाएगा, यानी फिर से ये दूर हो जाएगा। ये दोनों कारें जो है दूर हो जाएगी। तो कार नंबर ये बी है और ये ए बी, वही ए बी है। अब क्या होगा? यहाँ तो m1 रहा, ठीक है, लेकिन जब चेंज हो गया तो v1, और ये तो हमारा m2 है इसका मास, और चेंज होने के बाद हो गया v2। कैसे? जब ये दोनों कारें जो है एक ही साथ चल रही थी, इसका स्पीड ज्यादा था, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो एक ही पथ पर है, जेन्युइन सी बात है, पिछला यदि स्पीड है और अगला अगर स्लो है तो आपस में टकरा जाएगा। नहीं, टकरा जाने के बाद आप जानते हैं टकराने के बाद क्या होगा? जो पीछे से धक्का मारा वो स्लो हो जाएगा और जिसको धक्का मारा वो फास्ट हो जाएगा, यानी चेंज तो हुआ ना। क्या बदला? मास नहीं, तो क्या बदला? वेलोसिटी। तो यहाँ जो u1 था वो कन्वर्ट हो गया v1 में, और जो u2 था कन्वर्ट हो गया v2 में। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ ना, तो चलिए हम फोर्स को लेते हैं। एक का पॉजिटिव है, दोनों में इक्वल फोर्स अप्लाई हुआ। अभी हम लोग फार्मूला में पढ़े थे ना कि यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह भी फोर्स अप्लाई करेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अलग होगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो दोनों इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड जो दोनों का फोर्स का होगा वो इक्वल होगा। तो अगर ये F1 है तो माइनस में होगा F2। ये फोर्स अप्लाई कर रहा है पॉजिटिव और ये कर रहा है नेगेटिव। चलिए F के बारे में आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, m1 a1 हो जाएगा और माइनस
M2 A2 हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू M है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। M तो M है, A इज इक्वल टू यू नो V1 माइनस U1 बाई T माइनस M2, यहाँ क्या हो जाएगा V2 माइनस U2 बाई T। चलिए अब मल्टीपल भी कर देता हूं, क्या हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 बाई T। ओके स्टूडेंट्स, और इधर क्या आ जाएगा माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2 और बाय T। आप देख रहे हैं क्या है, T की दोनों साइड है, कट गया ना, या फिर इसको उधर ले जाएगा तो कटेगा, जेन्युइन सी बात है। अब क्या करते हैं, एक साइड करते हैं, जैसे यहाँ है M1 V1, इधर ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा क्या M2 V2, और ये क्या है यहाँ माइनस में, इधर जाके प्लस M1 U1 प्लस M2 U2। स्टूडेंट्स आप देखिए ये क्या है, टोटल मोमेंटम, यही ना बात हो रही थी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, और ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। तो इस तरह से प्रूव हो गया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिखा था ड्यूरिंग एनी कोलिशन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे। ऐसे आप लोग खुद बनाएंगे, समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। ऐसे मैं प्रयास करूंगा तो न्यूमेरिकल का जो है अलग से वीडियो आपको दे दूं। तो फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा, क्या भैया पढ़ रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। कहने का मतलब गौर से वीडियोस को देखो, इसका बेनिफिट उठाओ। क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ये हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, चाहे वह हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। अरे भाई इस पे दिखता जरूर है अंग्रेजी, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ हिंदी। सारा का जो है गौर से यदि सुनेंगे तो आप तो हिंदी में भी डिफिनेशन बना सकते हैं। मेरा जो है केवल और केवल मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो है, मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो है हमारे, वो हिंदी के हैं। इसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस प्रकार के स्टूडेंट्स से जो मेरा जो है हमको टीच करना है, वो अधिकांशतः हिंदी भाषी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, बढ़िया से पढ़िए, ज़्यादा मार्क्स लाइए। अभी अभी जो है रिजल्ट आया मैट्रिक का, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों का फोटो देखने को मिले अखबारों में, काफ़ी नाम हुआ। गार्जियन सीना चौड़ा करके कहता है कि भाई मेरा बच्चा इतना अंक लाया, और बच्चे का भी अभी वर्तमान टाइम में तो नाम हुआ ही हुआ, और लाइफ उसका मार्क्स जो है काम करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको भी बेहतर नंबर लाना है, इसलिए बेहतर पढ़ाई करना है, और गौर से वीडियोस को देखिए, बुक पढ़िए। हम हमेशा कहते हैं बुक को जरूर पढ़िए, हमारे वीडियो को देखने से पहले पढ़िए, वीडियो देखिए फिर बाद में पढ़िए। मुझे लगता है टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ये जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है, तो फिर हम वही कहेंगे, यदि हमारा जो पुराने वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखें, और हमारा क्लास जो है, हमारा जो आपको क्लास हम दे रहे हैं, हमारा क्लास को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए ताकि औरों को उपयोगी हो। सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियोस भी और पिछला वीडियोस भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से मुझे भी लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो भाई उसके एवज में हम
हम कैसे जाने कि हमारा पढ़ाना सफल है? यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है। कलाकार को जैसे तालियों का भूख होता है ना, आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है और बेहतर मैं वीडियो आपको दे सकता हूँ। आप कमेंट अवश्य किया करें ताकि हमको पता चल सके कि किस टाइप से मैं आपको ज़्यादा बढ़िया से कन्विंस कर सकूँ। जहाँ जहाँ समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। ओके।